नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल अनकट स्टोरीज पे। आज की वीडियो के बारे में बात करने से पहले आपसे कुछ गुफ्तगू जो हमारे व्यूअर्स हैं उनसे उस पर्सनली मैन टू मैन या फिर भाई बंधु वाली बात कुछ करना चाहेंगे। तो हमें ना मैसेजेस आ रहे हैं बहुत सारे कि जो पीछे से एंकर बोलती है वो कौन है, उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है या कुछ भी मैसेज जो कर रहे हैं। तो हम उन्हें बताना चाहेंगे कि जल्दी उनका चेहरा भी हम दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हमने एक टारगेट रखा है कि हमारे पास 800 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, क्योंकि उसने हमें खुद कह दिया कि जब तक आपके चैनल पे 800 सब्सक्राइबर्स नहीं होंगे तब तक मैं अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। तो दोस्तों, जिसको ज़्यादा जल्दी है उनका चेहरा देखने की या फिर जो आवाज़ जिसकी है उसको देखने की, तो आपको हमारी मदद तो करनी पड़ेगी। ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ बढ़ाइए और सब्सक्राइब करिए। तो ये तो होगी हमारी बात इस बारे में। जिनको दिक्कत थी या जिनको भी क्यूरियोसिटी कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा उतावले हो रहे हैं देखने के लिए कौन है, उन सबसे हमारी बात होगी। दैट इज अनदर थिंग। नाउ विल कम टू द मेन पार्ट अबाउट दिस वीडियो। तो हमारी आज की जो वीडियो है ना वो इस बारे में है, छोटा सा हिंट दूंगा, पूरा नहीं बताऊंगा। डबल डेकर ब्रिज। ये डबल डेकर ब्रिज क्या है, कैसा है, किस बारे में है, ये आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखें और देखिए क्या चीज़ है डबल डेकर ब्रिज। डबल डेकर बस के बारे में सुना होगा, डबल डेकर अब आजकल ट्रेन भी चली थी, उसके बारे में आपने सुना होगा, लेकिन ये ब्रिज क्या चीज़ है, ये कैसे बना होगा। अब ये तो नहीं है कि एक ब्रिज के नीचे चल रही है दूसरी ब्रिज के ऊपर ही बना, वो डबल ब्रिज होगा, डबल डेकर होगा, नहीं, ये वैसा भी नहीं है। तो अगर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए हमारा ये सफर शुरू करते हैं। हाय, मैं हूं रुखसार एंड यू आर वॉचिंग अनकट स्टोरीज, जहां पर हम आपको इतनी अलग अलग कहानी, इतनी अलग अलग जगहों के बारे में बताते हैं जिसके बारे में ऑब्वियसली आपने पहले बिल्कुल भी नहीं सुना होगा। अगर आप ट्रैवलिंग के बहुत बड़े शौकीन हैं तो हाँ, आप बिल्कुल सही पते पर पहुंचे हैं, क्योंकि अनकट स्टोरीज पर हम आपको देश दुनिया की ना अलग अलग जगहों के बारे में बताएंगे। जो लोग आप वहाँ पे जाते तो ज़रूर हैं, लेकिन उस जगह के बारे में आपको कभी पहले किसी ने बताया नहीं होगा। तो बस करना क्या है, वीडियो को एंड तक देखना है और हमें सब्सक्राइब करना है। तो चलिए विनीत और मेरे साथ आज क्या सफर शुरू करते हैं। ये सफर काफी घना है मेरा मतलब आज जो सफर हम शुरू करने जा रहे हैं ना, इस सफर में आज हम इंडिया के फॉरेस्ट के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं इस फॉरेस्ट में। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि इंडिया एक ऐसा देश है जो कई घने जंगलों से भरा हुआ है, जिसमें से कई जंगल में कुछ ऐसे प्राकृतिक आकर्षण छिपे हुए हैं जो हर किसी को हैरान कर सकते हैं। ऐसा ही एक प्राकृतिक आकर्षण चेरापूंजी मेघालय में छिपा हुआ है, जो बड़ी संख्या में पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उमशियांग डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज, जिसे डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज भी कहा जाता है, जो जीवित जड़ सेतु के नाम से भी जाना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज है क्या। तो बस आपको क्या करना है, आप मैं बता ही तो रही हूँ, इसीलिए तो हम यहाँ पे आए हैं। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो ब्रिज है ना, ये लगभग 50 मीटर लंबा है और 1.5 मीटर चौड़ा है। डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज के नीचे उमशियांग नदी बहती है और यह प्राकृतिक और इंजीनियरिंग का एक अद्भुत बहुत बड़ा उदाहरण है। मतलब ना, ये एक नेचुरल और जो आर्टिफिशियल दोनों से मिलकर जो ये ब्रिज बनता है ना, उसका जो आकर्षण हमें उसकी ओर खींच के ले गया ना, उसकी बात ही अलग है। तो मतलब वहाँ पे हमें आर्टिफिशियल और नेचुरल दोनों से मिला हुआ एक ब्रिज देखने को मिल जाएगा। तो मैं आपको ना इसके बारे में थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री बता देती हूँ कि आखिर ये डबल डेकर ब्रिज वहाँ पे बना कैसे। तो ऐसा बोला जाता है कि डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज को देखने के बाद हर किसी के दिमाग में यह बात आती है कि इतने बड़े ब्रिज का निर्माण कैसे हुआ होगा। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि एक ना वहाँ पे जनजाति थी। जनजाति के लोगों ने जब देखा कि यह भारतीय रबर ट्री की मजबूत जड़ें अपने गांव
लिटकिनेसे में पास बढ़ रही है तो उन्होंने एक इसे आकार दे दिया। आपको साथ में ये भी बता देती हूँ कि इस प्रकार के प्राचीन रबर के पेड़ केवल भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में ही उगते हैं और यही सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ के रूट ब्रिज इतने ज्यादा प्रसिद्ध हैं कि यहाँ के स्थानीय ग्रामीण को पेड़ों के पुल के रूप में आकार दे देते हैं। जो लोग पेड़ की जड़ों को खींचकर और उन्हें घुमाकर सही दिशा देते हैं, जिससे ये डबल डेकर ब्रिज का निर्माण हो गया। लेकिन आपको ना एक और बात बता देती हूँ कि पेड़ को पुल की आकार देने के तुरंत बाद इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। ऐसा कहा जाता है कि अगर पेड़ को पुल का आकार देने के बाद उसे तुरंत ही अगर हम इस्तेमाल करेंगे ना तो भैया हमें वो पुल ले डूबेगा। तो आप भी ना, आप ऐसा कुछ भी मत सोचना, आप उस जगह के बारे में एक बार देख कर आना, फिर अपना आइडिया लगाना, फिर अपने आसपास की जगह में देखना क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। मजाक कर रही हूँ। वो बात तो आपने सुनी होगी जिसमें कहा जाता है कि ये स्टंट आप एक्सपर्ट्स के सामने ही करें, अदरवाइज आपको कुछ हो सकता है। तो मैं भी ये कहना चाहूंगी ऐसा कुछ ना करें जिससे आपको वो पुल ले डूबे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस डबल डेकर पुल को यही नाम क्यों मिला, कुछ और भी तो मिल सकता है। तो ऐसा माना जाता है कि इस पुल का नाम डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज है क्योंकि यह एक डबल डेकर पुल है। वेरी सिंपल, हाँ, जिसका मतलब है कि पुल में 2 डेक या 2 परतें हैं जो जड़ों के उलझाव के कारण बनाए गए हैं। अगर कोई भी शारीरिक रूप से फिट नहीं है, मैं फिर से बोल देती हूँ, अगर कोई भी शारीरिक रूप से फिट नहीं है तो उसका इस ब्रिज पर चढ़ना बेहद मुश्किल हो सकता है। तो अगर आपने अनकट स्टोरीज पर ये दृश्य जो आप देख रहे हैं ना, इसको देखने के बाद अगर आपने मन बना लिया है कि आपको ना यहाँ जाना ही जाना है, तो आपको ना कुछ टिप्स दे देती हूँ। वो उन टिप्स को जरूर याद रखना, वो आपको ना वहाँ पे जाने में काफी मदद करेगा। और बाद में थैंक यू हमें बोलना जाना, बाकी कहीं मत जाना, ठीक है। अब मैं आपको टिप्स बता देती हूँ कि अगर आप वहाँ पे जाने की सोच रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इस ब्रिज का दौरा करने के लिए जा रहे हैं तो आप अपने साथ अपने बैकपैक्स में बहुत ज्यादा सामान लेकर ना जाएं। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि रास्ते में स्नैक्स और पानी के लिए दुकान वहां पे आपको ऑलरेडी मिल जाएंगी। तो अपना बैग बिल्कुल भी भारी करके मत जाना, एंजॉय करना, क्योंकि वो ट्रैकिंग में आपको आनंद आएगा। मजा तो तभी आएगा ना जब बैग हल्का होगा। आपको वहाँ पे शॉप्स मिल जाएंगी जहाँ पर आप सामान खरीद के उस जगह का लुत्फ उठा सकते हैं। डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज की यात्रा करना किसी नए ट्रैकर के लिए बुरे सपने की तरह हो सकता है। मतलब अगर आप न्यू ट्रैकर हैं तो आपको वहाँ पे जाने में थोड़ी सी चुनौतीपूर्ण, थोड़ा सा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इस ब्रिज की सैर करना आपकी लाइफ का सबसे ज्यादा यादगार पल साबित हो सकता है। जब भी आप इस ब्रिज की पैदल यात्रा पर जाएं तो आपको यहाँ पहाड़ी से होकर जाना होता है। आप अपनी पैदल यात्रा में जूते पहन सकते हैं और हाइड्रेट रहने के लिए खूब सारा पानी भी पीते रहना होगा। तो देखो, हमने आपको टिप्स भी बता दी, जगह के बारे में भी बता दिया, सब कुछ बता दिया। अब आप ये सोच रहे होंगे लेकिन हम वहाँ जाएंगे कैसे, किस बात की टेंशन है। विनीत और मैं यहाँ पे आपको यही तो बताने आए हैं कि आखिर आप वहाँ पे आप जाएंगे कैसे। तो सुनो, अब ध्यान से सुनना कि आप दिल्ली से या फिर आप जहां भी रहते हैं वहां से उस जगह पर कैसे जा सकते हैं। देखो भाई, अगर आप मेघालय में स्थित डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज की यात्रा करना चाहते हैं तो बता दें कि यहाँ चेरापूंजी के आसपास के क्षेत्र में आमतौर पर पूरे साल बारिश होती है, लेकिन मानसून के मौसम में यानी कि मई से सितंबर तक काफी ज्यादा वहाँ पे रेन होता है, बहुत ज्यादा बारिश होती है वहाँ पर मई से सितंबर तक में। तो फिसलन वाला क्षेत्र होने की वजह से मई और सितंबर के बीच इस मौसम में पुल पर नहीं जाने की सलाह दी जाती है। तो मतलब मई से लेके सितंबर तक आपको वहां पर जाने की नहीं सोचना चाहिए। मतलब अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, आपके पास बहुत सारा टाइम है, तो यू कैन प्लान आउट समथिंग लाइक दिस, ओके।
लेकिन आपको इस मौसम में यात्रा करने का अनुभव है, मतलब आपने ऑलरेडी इस मई से लेके सितंबर तक में ऑलरेडी आपने ट्रैवल कर लिया है, तो आप जा सकते हैं यहाँ पर। लेकिन जब आप इस क्षेत्र की यात्रा करने के लिए जाएं तो अपने साथ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक छाता यानी कि अम्ब्रेला और एक रेन कोट ले जाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ये एक बारिश वाला इलाका है, यहाँ पर बारिश होती ही रहती है। तो रेन कोट और अम्ब्रेला ले जाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए धीरे धीरे अब हम उस पड़ाव पर आ गए हैं जब मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे कैसे जाना है। डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज चेरापूंजी के बेहद पास है, इसलिए आप यहाँ जाने के लिए चेरापूंजी की यात्रा कर सकते हैं। मतलब आप जहाँ भी रहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चेरापूंजी जाना ही पड़ेगा। यहाँ का सबसे नियरेस्ट हवाई अड्डा शिलोंग हवाई अड्डा है, मतलब आप शिलोंग के एयरपोर्ट पर जा सकते हैं। शिलोंग पहुंचने के बाद आप टैक्सी से भी यात्रा कर सकते हैं, और अगर आपने सोच लिया है कि आपको ट्रेन से जाना है ताकि आप बाहर का नेचुरल व्यू भी देख सको, तो आपको गुवाहाटी पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि वो गुवाहाटी के सबसे ज्यादा नजदीक है। हेलीकॉप्टर सेवाएं गुवाहाटी से शिलोंग तक उपलब्ध हैं, जो आपको एक रोमांचकारी अनुभव प्रदान कर सकता है। शिलोंग और चेरापूंजी के बीच बस की सेवाएं भी काफी अच्छी हैं, मतलब आप बस, ट्रेन, हवाई यात्रा, इन तीनों में से भी किसी से भी आप डबल डेकर ब्रिज को देखने के लिए जा सकते हैं। तो भाई देखो, विनीत और मैंने तो आज आपको इंडिया के जंगल की एक सैर करा दी, वहां के एक ब्रिज के बारे में बता दिया जो नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों से मिलकर एक बना ब्रिज है। अगर आपने इस वीडियो को देखकर प्लान बना लिया है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए ना कि हाँ आपने आफ्टर सितंबर या फिर अभी के बीच में ये प्लान बना लिया है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, इसमें कमेंट कर दीजिए और अपने एक फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना। और बस देखते रहें अनकट स्टोरीज, और अगर आपको इंतज़ार है हमारी नेक्स्ट वीडियो का तो वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।